जी हाँ, ये बिल्कुल सत्यवाद है और आपको इस बात का जरूर ध्यान में रखना अति अनिवार्य है। अगले साल तक अपने घर में मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहने देना है और घर में 7 दिन तक रोज सुबह को नहा धोकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है और जल अर्पित करते वक्त अपना हर एक मनोकामना को बोलने है। साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैरों में ना पड़े और ना ही कोई आपको टोके, बस आपका ध्यान अपने देवता पर होना चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी जी आप घर में प्रवेश करेंगी। जी हाँ दोस्तों, बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हाँ, साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई, आखिर इसने ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता ने, देवी देवता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। ये विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हाँ, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है, घर के रखरखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्य पूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क ना बनाए तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। जी हाँ, यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेंगी और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिलेंगे और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा, अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करे, कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेंगे। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखिए। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बनेंगी, आपसी संबंधों में मधुरता रहेंगी तथा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, और यह समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए, तभी आपकी किस्मत साथ देंगे। और यह समय आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तो आने वाला समय सिर्फ खुद ब खुद टल जाएगा। और हाँ, व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने जीवन में की तो आपको बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें, निवेश सोच समझकर करें और परिस्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना। जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दे। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। और हाँ, फोन के माध्यम से आपके व्यावसायिक कार्य संचालित हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेंगे, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब ना करें तथा दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। का
घर में अनुशासनपूर्ण वातावरण रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे। मित्रों के साथ चल रहे लेन देन में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी समस्या का हल प्राप्त होगा, फिर भी विश्वास की कमी के कारण काम करने से बचेंगे। यदि बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो काम करने पर ध्यान दें, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तथा विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही हैं। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एक आग्रह होना आपको सफलता देगा। कुछ नज़दीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग्य बन रहे हैं जो कि लाभदायक साबित होंगे। और हाँ, मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप विचार करके कार्य को अंजाम देंगे तो अधिक खुशी जीवन बिता पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी उपाय के बारे में। दोस्तों, यह लोग आपके घर के ऊपर सबसे पहले काला जादू करने का प्रयास करेंगी। जी हाँ, यह समय आपकी कुंडली में लक्ष्मी योगराज योग और धनवान योग है, जो कि सभी सामान्य लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये तीनों योग केवल किस्मत वाले, नसीब वाले ब्यूटियों के कुंडली में पाए जाते हैं, जिसमें आप भी आते हैं। जी हाँ, पिछले साल आप पैसों के लिए बहुत तड़पे हैं। पिछले साल आप अपने कीमती समय को बहुत ही आलतू फालतू चीजों में बर्बाद किए हैं, लेकिन इस साल अब यह समय को आप भूलकर भी किसी भी आलतू फालतू चीजों में बर्बाद ना करें। सफलता आपको हाथ लग जाएंगे। भगवान शिव जी और रामदूत हनुमान जी आपके ऊपर हावी है। जी हाँ, आपको ये समय सफलता हर चीज में प्राप्त होंगे और कोई भी कार्य को शुरू कर देंगे। जी हाँ, लायक होगा वह आपके दुश्मन को ललकार देगा। जी हाँ, यह समय जो शुरुआत होंगे उसमें आप करोड़पति जरूर बनेंगे और अगर ईश्वर पर यकीन करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होंगे। लेकिन इस बार आपने यदि किसी कारणवश भगवान को हल्के में ले लेंगे तो कभी भी सुख चैन से सो नहीं पाएंगे और दुश्मन जो समय का इंतजार कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आप अपने से अगले 24 घंटे के बाद भूल कर भी या 5 काम मत करना, नहीं तो आपके दुश्मन आपको बर्बादी के कगार पर पहुंचा देंगे। जी हाँ, सबसे पहले नंबर 1 पर यदि आपने अपने कीमती समय को आलतू